Hello students, let's read the remaining part of the geography chapter 7। तो कल हमने पढ़ा था कि किस तरीके से इसके हमारे कंट्री इंडिया का फिजिकल डिवीजन क्या क्या है, कैसे कैसे इसको डिवाइड किया गया है। तो जो टू द वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स एंड द ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट्स लाई द कोस्टल प्लेन्स। तो वेस्टर्न घाट वेस्ट के मतलब पश्चिम की तरफ जो वेस्टर्न घाट्स है और ईस्ट की तरफ पूर्व की तरफ ईस्टर्न घाट्स जो है वो कोस्टल प्लेन्स में पाए जाते हैं। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर वेरी नैरो। तो जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है वो बहुत पतला है, नैरो है। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर मच ब्रॉडर। और ईस्टर्न जो कोस्टल मतलब जो समुद्र का किनारा रहता है, किनारा वो जो है वो थोड़ा ज़्यादा चौड़ा है। देयर आर अ नंबर ऑफ ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। तो वहाँ पे बहुत सारी जो पूर्व की तरफ से नदियाँ हैं वो बहती हैं। द रिवर्स महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल। तो जो जैसे जो नदियाँ वहाँ से बहती हैं, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये जाके बे ऑफ बंगाल में मिलती हैं। दीज रिवर्स हैव फॉर्म फर्टाइल डेल्टाज एट देयर माउथ। और ये वहाँ पे जाके जो डेल्टा उसके मुंह के पास जो ऐसे चौड़ा रहता है उसके मुंह के पास जाके ये डेल्टा बनाती है। द सुंदरबन डेल्टा इज फॉर्म्ड वेयर द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल। तो जहाँ पे ब्रह्मपुत्र और ब्रह्मपुत्र और गंगा बह के जो बे ऑफ बंगाल में जाके मिलती है, वहाँ पे ये जो डेल्टा सुंदरबन है ये वहाँ पे पाए जाते हैं। तो हम कोरल्स के बारे में पढ़ेंगे। कोरल्स आर स्केलेटन्स ऑफ टेनी मैरिन एनिमल्स कॉल्ड पॉलिप्स। तो जो कोरल्स होते हैं जो आपने समुद्र में देखा, समुद्र के किनारे ऐसे कोरल्स पाए जाते हैं, ऐसा वाइट स्टोन के होते हैं, जालीदार रहता है। वो बेसिकली क्या होते हैं, जो पानी में जो कीड़े पाए जाते हैं उनके स्केलेटन्स होते हैं। और वो कीड़े जो होते हैं वो एनिमल्स जो होते हैं वो होते हैं पॉलिप्स, मतलब वो कीड़ा जानवर होते हैं पानी वाले। तो वो सब का जो स्केलेटन होता है वही मिलके कोरल्स बनते हैं। व्हेन द लिविंग पॉलिप्स डाई, जब वो जो जिंदा जो पॉलिप्स रहते हैं जब वो मर जाते हैं तो देयर स्केलेटन्स आर लेफ्ट। तो उनके जो ढांचा होता है, जो स्केलेटन होता है वो वहाँ रह जाता है। अदर पॉलिप्स ग्रो ऑन टॉप ऑफ द हार्ड स्केलेटन। तो बाकी जो पॉलिप्स होते हैं वो इसके स्केलेटन के ऊपर पनप जाते हैं। विच ग्रोज हाइयर एंड हाइयर, जो और ऊंचा ऊंचा बनता जाता है। तो दस फॉर्मिंग द कोरल आइलैंड्स। कोरल आइलैंड देखिए, ये इस पिक्चर में आपको ऊपर दिख रहा होगा, ये कोरल आइलैंड में बहुत सारे कोरल्स के ही बने हुए हैं, पत्थर ऊंचा नीचा बड़ा छोटा। तो ये कोरल आइलैंड्स ही हैं, ठीक है। तो द ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स ऑल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ इंडिया। तो हमारे इंडिया में दो ग्रुप्स पाए जाते हैं आइलैंड के। आइलैंड मतलब जो एक ज़मीन का टुकड़ा जिसके सब तरफ पानी रहता है। तो दो ऐसे आइलैंड्स हैं हमारे यहाँ जिसको कि अंडमान या निकोबार आइलैंड बोलते हैं, अंडमान और निकोबार आइलैंड। लक्षद्वीप आइलैंड्स आर लोकेटेड इन द अरेबियन सी। तो लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो अरेबियन सी में पाया जाता है। दीज आर कोरल आइलैंड्स। तो ये जो है ये कोरल आइलैंड्स हैं, यहाँ पे पूरे कोरल्स हैं। लोकेटेड ऑफ द कोस्ट ऑफ केरला, जो कि केरला के कोस्ट पे पाए जाते हैं। द अंडमान एंड द निकोबार आइलैंड लाई टू द साउथ वेस्ट ऑफ द इंडियन मेनलैंड इन द बे ऑफ बंगाल। तो ये जो है अंडमान और निकोबार, ये बे ऑफ बंगाल जो इंडिया का जो मेन लैंड है उसके साउथ ईस्ट में पाया जाता है। डू यू नो विच ग्रुप ऑफ आइलैंड्स वर अफेक्टेड बाय द सुनामी इन 2004। तो जब 2004 में सुनामी आया था तो उस समय सबसे ज़्यादा अंडमान और निकोबार ही आइलैंड पे सबसे ज़्यादा सुनामी का इफेक्ट आया था। फाइंड आउट थ्रू न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स एंड बाय स्पीकिंग टू पीपल हाउ इन डिफरेंट वेज पीपल फेस दिस चैलेंज व्हेन सुनामी स्ट्रक द इंडियन कोस्ट। तो किस तरीके से लोगों ने फेस किया था जब यहाँ पे सुनामी आया था। सुनामी इज़ अ ह्यूज सी वेव जनरेटेड ड्यू टू एन अर्थक्वेक ऑन द सी फ्लोर। तो सुनामी क्या, एक बहुत बड़े समुद्र की वेव्स होती हैं जो कि अर्थक्वेक की, जब समुद्र में भूकंप आता है तो उसकी वजह से सुनामी आता है। जब समुद्र के सी फ्लोर पे, समुद्र के फ्लोर पे जब अर्थक्वेक आता है तो
बहुत बड़ी बड़ी लहरें जो हैं वो आती हैं और वो सुनामी होते हैं। तो सुनामी की वजह से बहुत सारी चीज़ें नुकसान हुआ था उस टाइम पे, बहुत बुरी तरीके से लोग की बर्बादियाँ हुई थी। तो ये हमने पढ़ा आज इंडिया के बारे में, जो हमारी कंट्री है। तो इसमें कुछ मैप्स हैं, ये हमें करना होगा। जैसे नेबरिंग इंडिया है, ये मैप लेके मैं करवाऊंगी बाद में आपसे। तो अभी इस चैप्टर को पढ़ना एक बार अच्छे से। ओके स्टूडेंट्स।